अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस जो है हम डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया बाय जी एन ल्यूस एंड डब्ल्यू कोसेन इन 1916। इसने ये कंसेप्ट जो है वो करवाया। ठीक है, सो इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे तो स्टेटमेंट क्या है? द स्टेटमेंट द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी केमिकल बॉन्ड कब बनती है? जब एक एटम टेक पार्ट बाय लॉसिंग गेनिंग और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं या शेयर पेयर करेंगे तो इस वजह से वो एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये केमिकल बॉन्ड क्यों बनती है? इस वजह से टू अटेन इनफ नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इख्तियार करेंगे तो इस वजह से वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। नोबल गैसेस में क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। यानी फर्ज करें हीलियम की बात हम करेंगे तो ये हीलियम जो हम देखेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी एटम जो है वो आप देखेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में है। ठीक है, और ये जो है जेएनयू ने क्या कहा कि व्हेन एटम हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन देयर आउटर मोस्ट शेल। अगर एक एटम के आखिरी शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या है? वो स्टेबल है। ठीक है, वो क्या है? वो स्टेबल है। तो इसमें नोबल गैसेस में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल है। नियॉन की बात हम करेंगे, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आते हैं। टोटल बनेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जब इसने क्या कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में हो और 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में हो तो स्टेबल एटम है। ठीक है, और स्टेबल मॉलिक्यूल हम बोलेंगे। तो हर एटम चाहते हैं कि मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इख्तियार करूंगा तो इस वजह से वो यानी वो क्या करेंगे? वो यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं और गेन करेंगे और जो है वो शेयर करेंगे तो इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑक्टेट और डुप्लेट रूल जो है वो इख्तियार करेंगे। इसने जो है वो नाम दिया, यानी दिस थ्योरी वैलेंस कैन नेम इट द ऑक्टेट और डुप्लेट थ्योरी ऑफ वैलेंस। ठीक है, सो ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस जो है हम देखेंगे ये इसको रूल ऑफ 8 हम भी बोलेंगे। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एटम वो यानी एक सलाहियत है एक एटम का टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन to the most cell is known as for the gaining of stability. This is known as rule of octet। सही, यानी फर्ज करें मैं ऑक्सीजन O2 एग्जांपल लेता हूँ। एक ऑक्सीजन हम देखेंगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी 8 कैसे है? 2 यहाँ आते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। इस एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि वो ऑक्टेट जो है वो पूरा करेंगे। और ऑक्टेट रूल, व्हाई दिस कैन बी टेकन ऑक्टेट रूल? बिकॉज़ टू गेनिंग द स्टेबिलिटी। सो अनदर ऑक्सीजन आते हैं, अनदर ऑक्सीजन, दिस इज O2 मॉलिक्यूल, दिस इज O एटम साइड और दिस इज अनदर O। ठीक है, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। ये जो है इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आखिरी शेल में तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और शेयर करने के लिए इसकी जो है वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन, तो ए यानी O2 मॉलिक्यूल जो है वो बनती है। ठीक है, तो इस वजह से ऑक्टेट रूल जो है वो इख्तियार करेंगे। ठीक है, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट HCl। एग्जांपल लेते हैं HCl। जो क्लोरीन आप देखेंगे, क्लोरीन इसमें 17 इलेक्ट्रॉन जो है वो है, 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट करें 2 यहाँ आएंगे। ठीक है, 8 यहाँ आएंगे। ठीक है, सेकंड शेल में और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस 7 इलेक्ट्रॉन यानी जब वो ऑक्टेट रूल पूरा करेंगे यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो फिर ये जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इसकी वैलेंस शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, ये थोड़ा सा निर्देश बनाओ। ठीक है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यानी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में शेयर करेंगे और इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड बनती है तो इस वजह से इसकी ऑक्टेट पूरा हो जाए और इस हाइड्रोजन की जो है वो डुप्लेट कंप्लीट हो जाए तो इस वजह से एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्लोरीन जो है वो एक अलग केस में इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है और ये अनस्टेबल है, लेकिन जब वो ये मॉलिक्यूल बनेंगे तो वो एनर्जी लॉस करेंगे और स्टेबिलिटी गेन करेंगे। ठीक है, सो डुप्लेट की तरफ हम जाएंगे तो डुप्लेट में ये हीलियम जो है वो एग्जांपल है कि ये जो है एक स्टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो इसमें वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है।
तो इस वजह से हम मॉलिक्यूल जो है वो डुप्लीकेट रोल इख्तियार करेंगे, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ और डुप्लीकेट जो है वो H2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन की आखिरी चेन में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा जो है इसके नजदीक आते हैं और इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो इस वजह से डुप्लीकेट रोल इख्तियार करेंगे और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल। सो दिस ऑल अबाउट वैलेंस कांसेप्ट। इंशाल्लाह ऑर्बिटल कांसेप्ट जो है इन अदर वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो दिस इज इन पार्ट। आखिरी बात है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो। इसके टू बेनिफिट से एक तरफ हमारी पेमेंट बढ़ती है और दूसरी आपकी वजह से हमको प्रोटेक्शन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। बस लेते हैं